स्विंग ट्रेडिंग कोर्स चैप्टर 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कोर्स में आप लोग क्या सीखोगे इसका डिस्कशन पहले चैप्टर में ऑलरेडी हो चुका है और यूट्यूब पे पब्लिश ऑलरेडी हो चुका है, आप उसे देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं अभी तक तो। और ये दूसरा चैप्टर है जिसके अंदर सीक्रेट्स ऑफ मेकिंग मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, इस चीज़ को देखेंगे। बेसिकली मैं यहाँ पे आपको 3 इम्पोर्टेंट सीक्रेट्स बताऊँगा जो बहुत ही हेल्पफुल होगा स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने में। पहला मार्केट प्रेडिक्शन है, दूसरा प्रोबेबिलिटी एंड आरआर और तीसरा स्टॉप लॉस एंड टारगेट। वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं, ये तीनों डिटेल्स में जानते हैं कि क्या है। आप लोग बहुत ही सुना ऐसा चीज़ें लगेगा, लेकिन अगर इसको अच्छे से समझ गए तो फिर उसके बाद आप लोग पैसा ज़रूर बना पाओगे। पहला तो है प्रेडिक्शन ऑफ मार्केट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। आई से नो, बिल्कुल भी नहीं। मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, साइडवेज रहेगा, मार्केट क्या करेगा ये जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। और इस चीज़ की डीपली अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे एक बुक रेफ़र करता हूँ, ट्रेडिंग इन द जोन। अमेजन फ्लिपकार्ट पे 200-250 रुपये मिल जाएगा। एक बार हिंदी में अवेलेबल है, एक बार आप लोग उस बुक को भी पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि एक ट्रेडर को ये जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा पैसे कमाने के लिए। बस उसको अपने सेटअप पे काम करना है और प्रोबेबिलिटी जो है पैसा कमा के देगा, राइट। सो प्रोबेबिलिटी एंड आरआर रेशियो ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और समझने की चीज़ है। चार्ट सेटअप, टेक्निकल फंडामेंटल, ये सब जो है सेकेंडरी चीज़ है। पहले अभी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो एक सेक्रेट बता रहा हूँ, इसको आप अभी लाइव कॉपी पेन लेके एक सिक्का निकालिए और उसको जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको ट्राई कीजिए, राइट। और पहले इसको समझिए कि फिर ये चीज़ें किस तरह से, जब एक बार इस चीज़ को आप समझेंगे और जो आपका माइंडसेट डेवलप होगा वो किस तरह से हेल्पफुल होगा आपको स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने में, वो आपको ये जब कंप्लीट समझ आएंगे उसके बाद ही समझ में आएगा। तो जस्ट एक बार फेथ रखिए और जैसा कह रहा हूँ वैसा आप करके देखिए। जेब से एक सिक्का निकालिए और टॉस कीजिए। हेड आया तो 30 रुपये का प्रॉफिट लीजिए और टेल आया तो 10 रुपये का लॉस दीजिए। सिर्फ 10 बार कीजिए। जितनी बार हेड आता है 30-30 रुपये का प्रॉफिट नोट कीजिए, जितनी बार टेल आया 10-10 रुपये का लॉस नोट कीजिए और फिर टोटल मार के देखिए कितनी बार प्रॉफिट आया, कितनी बार लॉस आया, मीन्स कि कितनी बार हेड आया और कितनी बार टेल आया। और हेड और टेल के हिसाब से आप प्रॉफिट और लॉस दोनों कैलकुलेट करके नेट में क्या बचा आप देखिए। ये है प्रोबेबिलिटी। किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी तो होती ही है। आंख बंद करके आप सिक्का उछाल रहे हैं, यहाँ पे कोई इंडिकेटर, कोई मूविंग एवरेज, कोई सुपर ट्रेंड, कोई आरएसआई, कोई एमएसीडी कुछ नहीं लगाया, सिर्फ सिक्का उछाल रहे हैं। फिर भी 10 के 10 बार तो हेड या 10 के 10 तो टेल नहीं आता है ना। तो फिर अगर एक एज के साथ काम करेंगे तो 10 के 10 बार लॉस तो नहीं हो सकता है ना। तो फिर गेम आती है रिस्क रिवार्ड रेशियो की। अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो सही है तो प्रॉफिट तय है, राइट। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आता है वो आता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को समझिए। यहाँ पे इस चार्ट को केयरफुली देखिए। कैलकुलेशन है कि अगर आपके पास 5% का अगर आपका लॉस होता है कैपिटल का, सपोज कीजिए आपके पास 100 रुपये थे और 5% का आपके पास लॉस हुआ है तो 95 रुपये बचे। अभी इस 5% के लॉस को कवर करने के लिए आप जब 5.26% कमाएंगे तब जाके आप ब्रेक इवन पे यानी अपने ओरिजिनल कैपिटल 100 रुपीज़ पे आएंगे, राइट। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हमने 5% लॉस किया, 5% का प्रॉफिट कमाना है। लेकिन जब आप 10% का लॉस करते हैं तो 90 रुपये आपके पास कैपिटल बचता है और वापस से 100 रुपये पे जाने के लिए 11% आपको कमाना पड़ता है। ये भी चलेगा। जब आप 15% लॉस करते हैं तो आपके पास 85 रुपये का कैपिटल बच जाता है और वापस 100 तक पहुंचने के लिए आपको 17.65% रिटर्न कमाएंगे, तब जाके आप ब्रेक इवन यानी अपने ओरिजिनल कैपिटल पे 100 रुपीज़ पे पहुंचेंगे, राइट। 25% का लॉस करते हैं, 75 रुपये कैपिटल बच जाता है और इस 75 रुपये पे 33% आप कमाएंगे, तब जाके आप पहुंचेंगे।
और अगर 50% आपने लॉस कर दिया है तो 50 का ही कैपिटल बचा। अब वापस से 100 जाने के लिए 100% का गेन करना पड़ेगा, 100% प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या समझने की चीज़ है कि लॉस जितना बड़ा होता जाता है उतनी ही इम्पॉसिबल होती जाती है उसको रिकवर करना, इतना ही मुश्किल होता जाता है उसको रिकवर करना। इसलिए लॉस को एक लेके बैठे नहीं रहना होता है, सेटअप के हिसाब से अगर स्टॉप लॉस आया तो वहाँ पे निकलना होता है। अच्छा, अब इस चार्ट के हिसाब से जितना छोटा लॉस उतनी जल्दी रिकवरी। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई चीज़ हमने 500 रुपये में खरीदा और 499 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दिया, नहीं, स्टॉप लॉस चार्ट के हिसाब से ही होगा। लेकिन अगर एक स्टॉप लॉस आ गया है तो वहाँ पे निकलना होता है, राइट। अपनी कैपिटल का पर ट्रेड कितना लॉस रखना है वो पोजीशन साइजिंग के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। सपोज करते हैं कि हमें कैपिटल का 5% से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना है, राइट। अब सपोज यहाँ पे 4-5% है तो इसलिए जब आप रियल ट्रेड करोगे तो आपको पूरे कैपिटल का 1% से ज़्यादा एक ट्रेड में रिस्क नहीं लेना है, राइट। लेकिन सपोज कि अगर इस कैलकुलेशन के हिसाब से भी बात करें इस चार्ट के हिसाब से तो आप समझते हो कि हमें 5% से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना है और चार्ट के हिसाब से 15% का स्टॉप लॉस या 10% का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो आपकी क्वांटिटी एडजस्ट हो जाएगी कि आपके कैपिटल का 5% जितना अमाउंट है वो चार्ट के हिसाब से उस प्राइस का 15% का स्टॉप लॉस लेने के बावजूद भी आपका लॉस उतना ही हो। इस तरह से आप पर ट्रेड कैपिटल के हिसाब से अपना रिस्क भी डिसाइड कर सकते हो, राइट। होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू गेट मोर लर्निंग वीडियोज़। और इस सीरीज़ के और भी वीडियोज आएंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारी वीडियो आप तक पहुंच सके।